नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक में लोगों ने पी सीएम के हाथ की चाय, बोली नायाब है हमारा मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ जाते समय सीएम नायब सैनी को गुड़ की चाय पीने की इच्छा हुई। इस दौरान वह रोहतक के गांव भैणी महाराजपुर स्थित चाय की दुकान पर रुके और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वयं चाय बनाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार रात रोहतक जिले के गांव भैणी महाराजपुर में एक चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाई और साथ में वहां उपस्थित लोगों को भी चाय पिलाई। इस दौरान लोगों ने सीएम के हाथों की चाय पी और उसका स्वाद चखा। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का बयान, बोले दलित और बैकवर्ड समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वह आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है वह दलितों के हक में है। उन्होंने कहा कि बात का अंदाजा नहीं था कि आचार संहिता लग जाएगी, नहीं तो इसको पहले ही लागू कर दिया जाता। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि दलितों को उनका हक मिलना चाहिए। मनीष ग्रोवर बोले, मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग भी इस बात को समझेगा और उनको उनके हक देने का काम करेगा। साथ ही कहा कि आचार संहिता लग चुकी है और पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले कि जिस तरह से संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हिंदू को हिंसक बता रहे थे, इस पर रोहतक के लोकसभा एमपी जो 3.5 लाख वोटों से जीते हैं वह ताली बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को जनता कभी माफ नहीं करेगी। दलित समाज का हक मिलना चाहिए, ये चुनाव को लोग को अपील की है, परंतु जानकारी नहीं थी कि एकदम अचानक चुनाव आयोग आचार संहिता लगाएगा। 17 तारीख को इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी और कैबिनेट में मोहर लगकर इनका हक मिलता, परंतु मुझे आशा है चुनाव आयोग भी इनकी भावनाओं को देखते हुए इन पर मोहर लगाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री नायब सैनी जी का, तत्कालीन मुख्य मनोहर लाल जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अपने प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी का। दलित समाज जो अंतिम समय से कई सालों से वो बैकफुट में थे, आज उनको जो हक मिला है उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ। पार्टी 100% आप देख रहे हो, 24 घंटे पार्टी का वर्कर रोड पर। दलित समाज है, ब्राह्मण समाज, आज उनसे मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक कर रहा हूँ। उनको शक्ति दे। जो कांग्रेस हिंदू को हिंसक बताती है उसको ब्राह्मण समाज बता रहा है, दलित समाज बता रहा है हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू सनातन धर्मी है, हिंदू बौद्ध धर्म है। कभी भी किसी को भी ये समाज किसी को कुछ नहीं कहता, परंतु एक वोटों के चक्कर में राहुल गांधी समाज को बांटने में लगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट में कहा कि सनातन हिंदू हिंसक है, रोहतक का लोकसभा का एमपी जो 3.5 लाख वोटर जीता है वो भी ताड़ी मारा था, हिंदुओं को गाली दे रहा। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा जनता तेरे को माफ नहीं करेगी। अभी आचार संहिता लगने के बाद जननायक जनता पार्टी के रोहतक जिला अध्यक्ष संदीप हुड्डा व जिला प्रभारी हरज्ञान मोखरा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा चाहे कोई भी पार्टी सरकार बनाए, लेकिन हमारे सहयोग के बिना सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन को लेकर कहा कि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। इस दौरान उन्होंने पोर्टल का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि पोर्टल की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कुछ पोर्टल ऐसे हैं जो जनहित के लिए हैं। हमारी सरकार आने पर सिर्फ जनहित के पोर्टल चलेंगे, उसके अलावा पोर्टल को बंद करने का काम किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खेल कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय नेशनल अंडर 23 फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया। यह कुश्ती प्रतियोगिता 16 अगस्त को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई थी।
आज इसके समापन पर ओलंपिक में कुश्ती में हिस्सा लेने वाली रितिका हुड्डा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष रमेश बोहर ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। मेजबानी कर रहे हरियाणा के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में एक बार फिर से साबित कर दिया हरियाणा कुश्ती का हब क्यों है। इस पेरिस ओलंपिक में कुश्ती ने अपना लगातार मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाए रखा है। हरियाणा के पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में पदक दिलवाया है। 5 ओलंपिक में लगातार हरियाणा के पहलवान मेडल जीतते आ रहे हैं। इससे हरियाणा के पहलवानों में काफ़ी जोश देखने को मिला है। यही जोश नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में देखने को मिला। सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के पहलवानों ने जीते हैं। हरियाणा में निर्दलीय एमएलए संग पत्नी भी लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी से राजनीति शुरू की, अब उसी के कट्टर विरोधी। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने विनेश फोगाट को भी दिया टिकट का ऑफर। हरियाणा में रोहतक की महम सीट से निर्दलीय चुनाव जीते बलराज कुंडू की पत्नी भी इस बार चुनाव लड़ेंगी। कुंडू महम सीट से लड़ेंगे, वहीं उनकी पत्नी परमजीत कुंडू को उन्होंने जींद की जुलाना से टिकट का उम्मीदवार बनाया है। इस बार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के साथ उनकी पत्नी परमजीत कुंडू भी चुनाव लड़ेंगी। रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए रोडवेज सुविधा 36 घंटे के लिए की फ्री। महिलाओं के साथ 15 साल का बच्चा भी जा सकता है फ्री। 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लेकर 19 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक 36 घंटे के लिए रोडवेज की सुविधा फ्री कर दी गई है। राज्य परिवहन की तरफ से व्यवस्था पूरी कर ली गई। राज्य परिवहन की रोहतक की 171 बसें और प्राइवेट 130 बसें हैं जो राज्य परिवहन के अंदर चलती है। सरकार की हिदायतों का पालन न करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान महिलाएं खुश नजर आई, बोली कि सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है और व्यवस्था दुरुस्त है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते और प्यार का पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं के लिए तोहफा दिया है। रक्षाबंधन पर महिलाएं रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगी और उनके साथ 15 साल का एक बच्चा भी फ्री जा सकता है। रोडवेज कर्मियों ने बताया कि 36 घंटे के लिए रोडवेज की सुविधा फ्री है, जिनमें 18 अगस्त को 12 बजे से लेकर 19 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक महिलाएं रोडवेज में फ्री सफर कर सकेंगी। रोहतक रोडवेज डिपो संचालक का कहना है कि राज्य परिवहन की रोहतक के अंदर 171 बसें हैं और प्राइवेट 130 बसें हैं जो राज्य परिवहन के अंदर चलती हैं। इन बसों में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 36 घंटे तक महिलाएं फ्री सफर कर सकती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन द्वारा व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। साथ ही आचार संहिता लगने के बाद इस तरह की स्कीम का लाभ देने को लेकर कहा कि यह सरकार की रक्षाबंधन के लिए पॉलिसी है। भाई बहन के पर्व पर यह पहले से ही पॉलिसी चलती आई है। आचार संहिता से पहले ही ये दी गई थी और ये काफी अच्छी पॉलिसी है। वहीं अपने भाई को राखी बांधने के लिए रोडवेज में सफर कर रही महिलाओं ने कहा कि फैसले जो हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर लिया है रोडवेज की सुविधा देने का फ्री में, वो काफी अच्छा फैसला है। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम बनाई है, बसों की व्यवस्था भी अच्छी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दिन बसों में जगह भी खाली मिल रही है, किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं है। सरकार की हिदायत अनुसार आज 12 बजे से कल रात्रि 12 बजे तक 36 घंटे का फ्री है। महिला के साथ एक 15 साल का बच्चा भी उसके साथ में फ्री है। राज्य परिवहन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, कहीं भी किसी को दिक्कत ना हो। जहाँ भी ज़्यादा भीड़ होती है वो हम गाड़ी तुरंत मंगाकर काउंटर पर लगवा देते हैं। सभी पैसेंजरों को उनका गंतव्य तक भेजने का पूरा प्रयास करते हैं। राज्य परिवहन की रोहतक के अंदर लगभग 171 या 72 बसें हैं हमारे पास। प्राइवेट भी लगभग इतने 130-35 बसें भी हैं प्राइवेट भी, जो राज्य परिवहन के अंदर चलते हैं। अभी फिलहाल तो किसी भी पैसेंजर का या किसी भी बच्चे का या किसी भी बुजुर्ग का या कोई भी अभी तक कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अगर कोई यही शिकायत प्राप्त होती है तो हम तुरंत कार्रवाई करी जाएगी उसके ऊपर। जो सरकार की हिदायतों की पालना नहीं करेगा उसके ऊपर।
ये तो जो पॉलिसी है रक्षाबंधन के भाई बहन के उस पर उपलक्ष्य में, ये तो पूर्व की पहले की थी पॉलिसी है, आचार संहिता से पहले की है, अब की पॉलिसी नहीं है। वजह सरकार की जो ये रक्षाबंधन पर बहनों के लिए फ्री कर रखा है, बहुत बढ़िया मतलब पॉलिसी अच्छी। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में लगी रौनक। बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए कर रही हैं बाजार में खरीदारी। पहले की अपेक्षा अब की बार बाजारों में दिखी ज्यादा रौनक। बाजारों में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की दिखी राखियां। राखी खरीदने को लेकर महिलाओं की बाजार में लगी भारी भीड़। इस दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए राखी खरीदने पहुंची महिलाओं ने कहा कि ये साल में एक ऐसा पर्व आता है जिसका हम पूरे वर्षों इंतजार करते हैं। इस दिन हम अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लेते हैं। यह भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने का एक पर्व है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें काफी खुशी हो रही है। हम खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि कल रक्षाबंधन है और इस बार तरह तरह की सुंदर और डिजाइनर राखियां बाजार में आई है जो कि काफी प्यारी लग रही हैं। सर्व हरियाणा ब्राह्मण कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बने सतीश गौतम। ब्राह्मण समाज की एकजुटता के लिए हुई बैठक। भगवान परशुराम आश्रम जन कल्याण समिति सेक्टर 2 में ब्राह्मण समाज से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी हुए एकत्रित। भगवान परशुराम आश्रम जन कल्याण समिति सेक्टर 2 में आज पूरे हरियाणा की ब्राह्मण समाज से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी के द्वारा ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर विचार विमर्श करते हुए कहा कि हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है, जिन्होंने सर्व समाज को नई दिशा दी। हमें एकजुट होकर समाज में फैली बुराइयों को दूर कर स्वच्छ, सुरक्षित, सुंदर वातावरण स्थापित करना होगा। समाज के जिम्मेदार लोगों का दायित्व बनता है कि वह आने वाली पीढ़ी को सही दिशा में मार्गदर्शन कर समाज को एक अच्छा वातावरण प्रदान करे। कार्यक्रम संयोजक संत सुरेहती ने बताया कि मीटिंग के दौरान सतीश गौतम पानीपत को सर्व हरियाणा ब्राह्मण कल्याण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने अपनी एकजुटता दिखाई और साथ ही राजनीति में भी हिस्सेदारी की मांग की है। कोलकाता ट्रेनी महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर देश भर में रोष है और इसको लेकर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। इसी कड़ी में रोहतक के पीजीआईएमएस के भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और आज उनकी हड़ताल को 5वां दिन है। इस दौरान उनकी हड़ताल को फैकल्टी डॉक्टर्स के साथ तमाम सीनियर डॉक्टर्स का भी समर्थन मिला है और कल उनको आईएमए ने भी समर्थन दिया और उनके समर्थन में 24 घंटे की हड़ताल की है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज HCMS जो एसोसिएशन है डॉक्टर की, उन्होंने भी आज उनसे मुलाकात की है। RDA जो प्रेसिडेंट है और उनको अपना समर्थन दिया है, साथ ही न्याय की मांग की है। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।